जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आज की क्लास हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का। आपको ट्राइगोनोमेट्री का जो एंगल चेंज होता है वो कैसे होता है, ये चीज़ आपको मैं बताऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चीज़ होगा यही होगा। कभी कभी आप देखते होंगे भाई साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, है ना। कभी कभी आप देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ये हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आप देखते हैं साइन आपका कितना, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ये होता है। और इसी में देखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा आपका हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये सब चीज़ें आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा, जिसको आज मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यूअसली और देखते हैं क्या कहानी है इसका। पहले मैं इसका बेसिक पर ले चलता हूं आपको। देखिए सबसे पहला चीज देखिए, आप एंगल का क्या कंडीशन है। मान लिए क्वाड्रेंट आप 10th क्लास से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं, ये अगर मान लिया हमारा जीरो एक्सिस है या एक्स एक्सिस जो हमारा था ये वाई था, ये एक्स डैश था, ये वाई डैश था। जब एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के सुई के उल्टे दिशा में जब जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल का डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जब ये घड़ी के सुई के दिशा में, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, हम इसको एंगल को निगेटिव मतलब हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, एंगल को निगेटिव शो करते हैं, है ना, करते हैं। ये बात आप समझ गए। इसमें क्या होता है, जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको हम पॉजिटिव मानते हैं। ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, ठीक है। ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, हमारा साइन और साइन का उल्टा, साइन एंड कोसेक क्या होता है हमारा, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, टेन एंड टेन का उल्टा कॉट, टेन और टेन का उल्टा कॉट हमारा निगेटिव पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। उसके साथ एंगल लगा देते हैं, साइन कोस थीटा जो एंगल एक्स जो भी लिखिए वो आपकी ये पर है, बाकी सभी निगेटिव। फोर्थ में क्या होता है हमारा, कॉस और सेक, कॉस एंड इसका उल्टा भाई सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। अब इस चीज़ से क्या मतलब है इसको मैं समझाता हूँ, पहले आप इसको याद रखिएगा। पहला ऑल मतलब ए, दूसरा में साइन और साइन का भाई उल्टा भाई कोसेक पॉजिटिव। हम इसको पढ़ते हैं ASTC मेथड, ASTC मेथड मतलब पहला क्वाड्रेंट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड में साइन और थर्ड में टेन और लास्ट में फोर्थ में कॉस, ये हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के लिए। और इसका उल्टा जो भाई होता है साइन का कोसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक, ये होता है। अब देखिए क्या कहानी है, ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ से कहानी आएगा कि भाई अगर साइन हम मान लीजिए इस एक्सिस के उल्टा डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर करेंगे, ये हमारा मान लीजिए जीरो एक्सिस है, क्या है, जीरो एक्सिस है। तो अगर जीरो प्लस यानी कि साइन मान लीजिए हम जीरो प्लस अगर थीटा लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है। अच्छा साइन मान लीजिए जीरो प्लस यानी कि इस एक्सिस से प्लस 5 अगर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, साइन 5 होता है। डिग्री में बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेडियन में बात कर रहे हैं, डिग्री नहीं रेडियन में बात कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं नहीं ये डिग्री में बात कर रहे हैं, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा साइन मान लीजिए 5 डिग्री ये होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है हमारा, जब ये एक्स एक्सिस जो हमारा क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो जो भी वैल्यू हम लिखते हैं उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और जब हम निगेटिव यानी कि साइन माइनस थीटा लिखते हैं, अगर साइन माइनस थीटा लिखें तो इसका मतलब होता है हम साइन 0 और माइनस थीटा यानी कि 0 माइनस थीटा का मतलब है इसके डायरेक्शन से हम बात करेंगे तो ये निगेटिव जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये साइन माइनस थीटा हो गया। क्या हो गया, माइनस थीटा हो गया। जैसे मान लीजिए साइन मान लीजिए 0 और -5 है, इसका मतलब क्या होता है साइन -5 हो गया। अच्छा साइन -5 मान लीजिए कुछ वैल्यू देगा, यहाँ दे, यहाँ ये वैल्यू आपको यहाँ दे, यहाँ दे, यहाँ दे, कहीं पर भी तो वैल्यू देगा ही देगा, कहीं पर भी वैल्यू देगा ही देगा। ये वैल्यू हमारा क्या होगा, माइनस में देगा। क्या देगा, माइनस में देगा। क्यों क्यों देगा माइनस में, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो अगर ये थीटा का जो भी वैल्यू आएगा हमारा 0 और 90 के बीच में लेके चलते हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्चुअली में है कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, साइन यहाँ दे रहा है, साइन तो हमारा निगेटिव होगा, है ना। इसको डिटेल में करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्या है, जब आप इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इधर बात करेंगे तो मान लीजिए साइन थीटा है, साइन प्लस थीटा है, इसको साइन थीटा हम मानते हैं, है ना, साइन प्लस थीटा मानते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 0 एक्सिस और प्लस थीटा। यहाँ थीटा जो हम मान के बार बार थीटा जो बोलेंगे, थीटा एक्यूट एंगल पर बात करेंगे हम, थीटा जो हमारा होगा एक्यूट एंगल पर बात करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों, एक्यूट से अगर दूसरा बात करेंगे तो फिर उसका ब्रेकिंग जो है हमारा सिस्टम बदल जाएगा। तो हम थीटा जब भी बात करेंगे एंगल का तो ये हमारा जो ब्रेक डाउन करेंगे उसको 0 और 90 यानी एक्यूट एंगल मान के बात करेंगे। अब देखिए अगर हम मान लिए लिखते हैं साइन, साइन मान लीजिए 30 डिग्री लिखते हैं, तो साइन 30 डिग्री मतलब क्या था, साइन हम इसको लिख सकते हैं इस एक्सिस पर ले जाएंगे तो 0 और प्लस 30, 0 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन हमारा 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ पे लिखते हैं साइन -30 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है। अच्छा यहाँ पे ये प्लस का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ और लेते हैं साइन के अलावा, मान लीजिए 10 हमारा है प्लस 45 डिग्री, इसका मतलब क्या है 10 0 और प्लस 45 इज इक्वल टू क्या है हमारा 10 45 है ना, 10 45 है। अब देखिए ये भी था हमारा इसी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव हो गया ना, कॉस भी होगा। इसी तरह से कॉस का भी मान लीजिए 0 और प्लस 45 इज इक्वल टू 45 और सब का सब पॉजिटिव होगा। अब देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए हम साइन 0 और माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो साइन 0 माइनस थीटा का मतलब होता है हमारा ये डायरेक्शन होता है, या हम इसी को ऐसे लिखें साइन माइनस थीटा, क्या लिखें साइन माइनस थीटा। अब देखिए साइन माइनस थीटा हम बोले कि एंगल जब निगेटिव डायरेक्शन हो, दो बातें हैं, एंगल या तो क्लॉक वाइज में जाए, क्लॉक वाइज में जाए तो हम निगेटिव मानते हैं, या निगेटिव अगर हो तो हम क्लॉक वाइज मानते हैं। बात सही है कि नहीं, दोनों बात सही है। क्लॉक वाइज में हो तो हम एंगल का डायरेक्शन निगेटिव मानेंगे, और एंगल का डायरेक्शन अगर हमारा निगेटिव है तो हम क्या मानेंगे, क्लॉक वाइज मानेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, हमारा एंगल का डायरेक्शन निगेटिव है, इसको हम कह सकते हैं ये क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है ना, क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है तो थीटा का वैल्यू क्या है 0 और 90 के बीच में, यानी एक्यूट एंगल है, 0 भी नहीं 90 भी नहीं, 0 और 90 के बीच में है यानी एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये हमारा जाएगा कौन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस नहीं हम फोर्थ क्वाड्रेंट लिख रहे हैं, ये जाएगा हमारा कहाँ, ये हमारा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन तो निगेटिव होता है, तो ये जो वैल्यू देगा ये हमारा देगा माइनस साइन थीटा देगा। बात समझ में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा तो कॉस और केवल क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये साइन पॉजिटिव कैसे होगा जी, ये होता है निगेटिव होता है, इसीलिए हम साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा, अब इसी का हम कॉस का ब्रेक कर देते हैं। देखिए कॉस माइनस थीटा अगर हम लिखें, कॉस माइनस थीटा लिखें तो कॉस माइनस थीटा आप क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं,
इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है, ये थीटा हमारा 0 से 90 है और ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, और जाएगा कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट ही जाएगा ना, और फोर्थ में हमारा कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये होता है। समझे, मतलब कहने का मतलब क्या है, अब आपके पास ये फार्मूला का लिस्ट आना शुरू हो जाएगा, फार्मूला का लिस्ट आना शुरू हो जाएगा। देखिए हम इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो देखिए साइन हमारा क्या है, साइन थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया है ना। अच्छा साइन माइनस थीटा, ये देखिए ये क्या है हमारा, निगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है क्लॉकवाइज, ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि हम अब फार्मूला आपको लिख देते हैं, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन। फाइनली हम लिखेंगे, देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और हमारा क्या है, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखिए ये दोनों हमारा पॉजिटिव हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है दोस्तों, अगर ये है तो अब यहाँ पे बात ये निकल करके आया कि भाई अब कुछ और बताते हैं हम, अब कुछ रिलेटेड क्या है कि मान लिए इस एक्सिस पर, अब इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए जब भी एंगल की बात होगी चेंज करने का, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव या वाई एक्सिस निगेटिव, यहाँ पर जब एंगल ब्रेक होगा, इसके साथ कुछ प्लस या माइनस होगा, तो ये आपको ब्रेक होकर के आपको क्या देगा, ब्रेक होगा, मतलब एंगल चेंज होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। जैसे मान लिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब हमने देख लिया है कल के पिछले क्लास में, इज इक्वल टू साइन थीटा, ये देख चुका हूँ इस तरह का। अब देखिए हम साइन 90 प्लस थीटा पर ले जाते हैं, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कैसे, देखिए अब करते क्या है कि देखिए ये एक्सिस हमारा y है, और y के साथ कुछ एंगल ऐड हुआ है, क्या हुआ, y के साथ कुछ एंगल ऐड हुआ है, और वो एंगल क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है, यानी 0 और 90 के बीच में है ना। तो ये जो जाएगा हमारा, ये जो वैल्यू जो जाएगा, इसका वैल्यू जो जाएगा हमारा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट देगा, क्या देगा, सेकेंड क्वाड्रेंट देगा। अगर ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट दे रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या है, साइन के सॉरी साइन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा पर एंगल रेशियो टी रेशियो चेंज होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, इस कारण से ये हमारा हो जाता है प्लस कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए अगर हमारा 90 प्लस थीटा होता, 90 प्लस थीटा होता, ये क्या होता हमारा, देखिए 10 के साथ बदलता है, कोट जाएगा, 90 पर चेंज होगा, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस प्लस हो या माइनस हो, इस पर जाएगा, आपको चेंज होगा। तो टी रेशियो जब बदलेगा तो आपको पता ही है, साइन आपका कॉस में जाएगा, ठीक है, और कॉस आपका साइन में आएगा, सेक आपका कोसेक में जाएगा, और कोसेक आपका सेक में आएगा, ठीक है, टेन आपका कोट में जाएगा, और कोट आपका टेन में आएगा। ये तो आपको पता ही है कौन किस में बदलेगा, ठीक है ना। तो ये होता है, देखिए अब 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, ये जो होता है निगेटिव हमारा माइनस कॉट थीटा। देखिए क्या होता है एक्चुअली, ये टोटल वैल्यू देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव या निगेटिव,
तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इस कारण से ये हमारा पॉजिटिव निकला है। और ये हमारा चेंज हुआ है, ये हमारा चेंज हुआ है, तो 90 पर चेंज हुआ है, तो चेंज होकर के वो गया है। उसी तरह से ये वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या आया हमारा निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहा है, ये क्या जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा 10, तो उस कारण से ये जो निगेटिव आया है, ये निगेटिव, ये इसके कारण से आया है, इसके कारण से, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण से, सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण से ये हमारा निगेटिव हुआ है। समझ गए, ये निगेटिव जो आता है इस कारण से। अब देखिए क्या हमको करना है कि ब्रेक इसको कब कब ब्रेक होगा, तो जब जब वाई एक्सिस के साथ ब्रेक होगा ना, तब टी रेशियो चेंज होगा। जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस पर जब जाएगा, या आप ये कहिए, मान लीजिए टी रेशियो जो भी है वाई एक्सिस, वाई या वाई डैश एक्सिस के साथ चेंज करेगा, के साथ टी रेशियो यानी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज करेगा, रेशियो चेंजेज अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। या आप इसी को बोलिए कि 90 या 270, यानी कि 90 के ऑड मल्टीपल जब होगा, ऑड मल्टीपल जब होगा, उस पर जो है उस एंगल पर, उस एंगल पर या उस एक्सिस पर, उस एक्सिस पर हमारा क्या होता है, टी रेशियो यानी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज करता है, चेंज करता है, टी रेशियो हमारा चेंज करता है। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं कि कौन सा कैसे चेंज करेगा। अभी टाइम हो गया है, दूसरे सर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ठीक है। अगले क्लास हम इसका पूरे डिकोड करेंगे कि ये जो आपका जो चेंज करेगा 180 पर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। या मान लीजिए 360 पर क्या होगा, 270 पर क्या होगा, 720 पर क्या होगा, साइन 720 प्लस थीटा क्या होगा, पूरा जो आपका ये टी रेशियो चेंजिंग है ना, मैं इस पर पूरे कंप्लीट जो है अगली क्लास में पूरा एक शॉर्ट में ऐसा वीडियो बना दूंगा कि कभी भी आप ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल जो चेंज होगा उसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी। अभी दूसरे सर का क्लास है, वो इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।